अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुकम्मल ज़िंदगी। इब्तदाई तारुफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, मगर आप ज़्यादातर अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। आप कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनी तीम से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, हम उम्र और बचपन के दोस्त थे। लक़ब और सफ़ात। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया क्योंकि आपने वाक़या मेराज समेत हर मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की। दूसरा लक़ब अतीक था, जिसका मतलब है दोज़ख से आज़ाद शुदा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर दोज़ख से आज़ाद है। आपकी ज़िंदगी सरापा ईमान, इखलास, वफ़ा, कुर्बानी, सदाकत, नरमी और सब्र का हसीन इम्तिज़ाज है। कबूल इस्लाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ही दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया। आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने बगैर किसी शक व शुबा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच्चा माना। आपके ज़रिए बहुत से अजीम सहाबा इस्लाम लाए, जैसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला, हज़रत सअद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व वफ़ादारी। आप हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत के मौका पर गारे सोर में 3 रातों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। दुश्मन सर पर था, मगर दिल में अल्लाह पर यकीन था। जंगे बदर, अहद, खंदूक और तबूक हर गज़वा में शरीक रहे। एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरे और अबू बकर के दरमियान सिर्फ इस्लाम का रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब सहाबा पर गम का पहाड़ टूटा, तो सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही वो शख्सियत थे जिन्होंने सबको संभाला और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है और कभी नहीं मरेगा। खिलाफत का आगाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत में पहली बार क़यादत का मसला दरपेश हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इजमाए सहाबा से पहले खलीफा मुकर्रर किया गया। आपकी खिलाफत में छोटे मदयाने नबूवत के खिलाफ जंगें हुई, मसलन मसीलमा कज़्ज़ाब, ज़कात न देने वालों के खिलाफ सख्ती की गई। कुरान पाक को बाकायदा तौर पर किताबी शक्ल में महफूज किया गया। इस्लामी रियासत को पहले बार मजबूत, मरकज़ी और नज़्म व ज़ब्त वाली हुकूमत की शक्ल दी गई। इबादत और सादगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास सादा, खाना सादा, रिहाइश सादा थी। खिलाफत के बावजूद वो खुद बकरियां चराते थे और कहा करते थे, मैं खलीफा हूँ, बादशाह नहीं। वफ़ात। आपने 13 हिजरी में 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आपकी तदफीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हुई। ये वही उम्र थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। चंद अजीम अक़वाल। इल्म बगैर अमल के कुछ फ़ायदा नहीं देता, और अमल बगैर इखलास के कुछ नहीं बनता। अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि वाकई डरने का हक़ है। दुनिया की मोहब्बत तमाम खताइयों की जड़ है। खुलासा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बगैर इस्लाम का फैलाव इस शान से मुमकिन ना था। इनकी कुर्बानी, वफ़ा, सच्चाई और किरदार रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मिसाल है। और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प वीडियो के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी राय है हमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, और जिस तरह की भी आप वीडियो चाहते हैं हमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।